हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अब हम ना इस वीडियो में एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीरीज किसकी? एक ऐसे 50 टॉपिक्स जो तुम्हारे जेई मेन 2026 में आ सकते हैं और जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो टॉपिक्स कवर अप करेंगे वो करेंगे क्लास 11th के भी, क्लास 12th के भी, दोनों साथ साथ चलेंगे। और टॉपिक्स होंगे हर चैप्टर के में से कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स जो तुम्हारे एग्जाम में तुमसे पूछे जाते हैं, जो मतलब मोस्ट रिपीटेड आप कह सकते हो। और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो बार बार कहीं और भी काम आ सकते हैं ना। तो ऐसी सीरीज़ को अपने स्टार्ट करेंगे। और इस सीरीज़ में पहला जो टॉपिक है आज की वीडियो में जिस पे बात करेंगे वो है वर्क एनर्जी पावर। टॉपिक की बात करूं तो तुम्हारी क्लास 11th का टॉपिक है। चैप्टर है तुम्हारा वर्क एनर्जी एंड पावर। उसी का एक छोटा सा टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम। थ्योरम को अगर थ्योरेटिकली देखो तो बहुत ईजी है। हम बात करेंगे कि थ्योरेटिकली उसमें क्या है, राइट। थ्योरेटिकली बात करने के बाद हम आगे जाएंगे, उसको डील करेंगे प्रॉब्लम्स में। क्योंकि एग्जाम में मुझसे थ्योरी नहीं पूछेगा वो कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वो ये कहेगा कि इसको अप्लाई करके दिखाओ, राइट। तो हमें उसको अप्लाई करना आना चाहिए प्रॉब्लम्स में। तो उसी से हम आज इसकी वीडियो में डील करेंगे। तो अब लगातार तुम्हारे सामने 50 वीडियोज़ आएंगी। और 50 की 50 वीडियोज़ कौन सी? कुछ कुछ चुनिंदा ऐसे टॉपिक्स की जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले जेई के लिए। जैन और अप्रैल सेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और पूरी की पूरी ये सीरीज़ उन्हीं टॉपिक्स को टारगेट करेगी। और जितना हो सके अपनी तरफ से मैं बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, PYQs प्रोवाइड करूँगा और उनके सोल्यूशन अच्छे तरीके से। तो इस वीडियो में भी हमारे पास कॉन्सेप्ट भी होगा, साथ में प्रॉब्लम्स भी डील करेंगे और प्रॉब्लम्स में भी मेजॉरिटी PYQs होंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं इस अच्छी सी ब्यूटीफुल सीरीज़ को। तो देखो, हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे ना वो है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। अब बात ये आती है, तुम्हारे दिमाग में डाउट्स हो सकते हैं कि मैं एक रैंडम टॉपिक उठा रहा हूँ बीच में से, तो उसके लिए क्या हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्या आना चाहिए या क्या नहीं आना चाहिए। तो देखो, अगर तुम इस टॉपिक को करना चाहते हो ना, तुम्हें जो जो चीज़ें आनी चाहिए वो ये है। सबसे पहला, आपको लिखना आना चाहिए कि वर्क डन आप कैसे लिखते हो, किसी भी फोर्स के द्वारा लगा हुआ वर्क डन आप कैसे लिखते हो। दूसरी बात तुम्हें आनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि तुम्हें पता है ½ mv²। अगर ये दो बातें आती हैं ना, तो इन्हीं दो बातों का हम यूज़ करेंगे और इस टॉपिक में और क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे। इजी क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्म इसी पर हो जाते हैं। अगर कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल आ जाए, थोड़ा सा मिक्स आ जाए, तो उसमें कई बार अदर चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होते हैं। और कॉन्सेप्ट अप्लाई का मतलब कोई हाई फाई नहीं, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें। और मैं थोड़ी बहुत उम्मीद तुमसे कर सकता हूँ कि अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हें हल्की फुल्की फिजिक्स तो आती होगी। अगर तुम बिल्कुल फिजिक्स के मामले में ख़त्म हो तो ये वीडियो भी तुम्हारे काम का नहीं है। अगर हल्की फुल्की भी आती है, तुम्हें बेसिक बेसिक बातें पता है, तब भी तुम इससे डील कर सकते हो ईजिली। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं? तो देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम की एक सिंपल स्टेटमेंट सुनते हैं पहले तो, फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम तुम्हें कहते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, किसी भी सिस्टम में लगने वाली सभी फोर्सेस का वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, कि एक ऐसा सिस्टम जो बाहरी दुनिया से अलग है। आइसोलेटेड सिस्टम, द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू द total change in kinetic energy, is equal to the total change in kinetic energy। तो ये इसकी सिंपल सी थियोरेटिकल स्टेटमेंट है। थियोरेटिकल स्टेटमेंट तुम्हें क्या कहते हैं कि किसी भी सिस्टम पर ना बहुत सी फोर्सेस लग रही होंगी, तुम्हें क्या फाइंड करना है? उन सभी फोर्सेस का वर्क डन। तो तुम क्या फाइंड करोगे? सबसे पहले वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस यानी जितनी भी फोर्स तुम्हें दिखाई दें क्वेश्चन के अंदर, सभी का वर्क डन फाइंड कर दो। इक्वल्स टू, वो किसके बराबर रहता है? टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल चेंज का मतलब आप इसको ऐसे लिख दो, डेल्टा के ई विच इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या तुम इसको लिख सकते हो के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। कभी भी किसी भी चीज़ का हम चेंज फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं कि बाद में वो कितनी थी, बाद में कितनी है और पहले कितनी थी, दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो ये हम यहाँ करेंगे कि बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी है,
इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज। और ये तुम्हारा बन गया एक प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला विच इज वर्क एनर्जी थ्योरम। सिंपल। इसी थ्योरम पे ना, इसी फॉर्मूला पे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर देंगे अभी के अभी। ये एक ऐसा टूल है ना फिजिक्स का जो आपके बहुत जगह यूज़ होता है। मतलब इसकी लिमिटेशन नहीं है। फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है कि उसकी लिमिटेशन नहीं है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पता है तो वो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो पूरी की पूरी फिजिक्स में, क्योंकि ये फैक्ट है, क्योंकि इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो तुम यहाँ का टॉपिक पुराने चैप्टर में भी अप्लाई कर सकते हो, ये टॉपिक तुम आने वाले चैप्टर्स में भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे तुम्हारा मन करे तुम वैसे अप्लाई कर दो। ऑलराइट, तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे इसके बाद में। जस्ट थ्योरेटिकली तो ये बातें हैं। अब थ्योरेटिकली ना हमें चीज़ें समझ नहीं आती कभी। फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसे है कि अगर आप उसको थ्योरेटिकली पढ़ोगे ना, थ्योरी वाइज, तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आती। असली क्लैरिटी तुम्हें तब आती है जब तुम उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस करते हो। तुम उस टॉपिक के जब क्वेश्चन करने बैठते हो ना, तुमसे एक क्वेश्चन होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, जैसे जैसे तुम क्वेश्चंस करते जाओगे, क्वेश्चंस की टफनेस तुम इंक्रीज करते जाओगे, तुमसे होते जाएंगे, तब जाके तुम्हें उस टॉपिक की क्लैरिटी आती है। किसी भी टॉपिक की क्लैरिटी लेने के लिए उसके साथ लगना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, उसके साथ मरना पड़ता है। फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसे तुमसे कॉन्सेप्ट नॉलेज मांगते हैं, तुम्हारा जिंदा होना मांगते हैं, और ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसी स्टेटमेंट का मैं यूज़ करूंगा आने वाले सभी न्यूमेरिकल्स में, और इसी से तुम्हें मैं आंसर निकाल के दिखाऊंगा। वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, राइट। तो अब इसको अप्लाई करेंगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। तो देखो, और उससे पहले थोड़ी सी और बातें। ये वर्क डन है, सामने एनर्जी। कभी कभार डाउट आता है कि सर हम वर्क और एनर्जी को कंपेयर कैसे कर रहे हैं, कि दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो देखो कैसे कर रहे हैं। अगर मैं डायमेंशंस चेक करूँ ना इनकी, तुम्हें याद होगा वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो उसके बेसिस पर आपके पास वर्क डन की जो डायमेंशन बनती है वो बनती है m1L2T-2। अगर तुम काइनेटिक एनर्जी की भी डायमेंशन देखोगे ना, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला है, तो उसके बेस पर मास का m1, L1T-1 आपका वेलोसिटी का, और स्क्वायर करोगे तो ये बन गया L2T-2। दोनों डायमेंशनली करेक्ट है। LHS और RHS में सेम डायमेंशन, तो मतलब फॉर्मूला सेम है, सही है। डायमेंशनली फॉर्मूला वैलिड है, डायमेंशनली वैलिड है, और यूनिट भी दोनों की सेम ही है। वैसे अगर यूनिट की बात करो ना, वर्क भी तुम्हारा जूल में रहता है, और काइनेटिक एनर्जी भी तुम जूल में मेजर कर देते हो। बिल्कुल जी, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, और ये भी स्केलर है। सारा का सारा सिस्टम स्केलर स्केलर में घूमता है विदाउट एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन, राइट। तो ये एक ऐसी प्यारी सी थ्योरम है ना जो वर्क और एनर्जी को रिलेट करती है। ये वर्क और एनर्जी को आपस में एक रिलेट करती है एक फॉर्मूला से, और वो फॉर्मूला ये है। अब फॉर्मूला में स्टेटमेंट भी है, सॉरी इसका प्रूफ भी है। प्रूफ पे इस वीडियो में नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रूफ से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे पास प्रूफ से यही आंसर आने वाला है। प्रूफ को स्किप करो, तुम जाओ सीधा प्रॉब्लम वाले पार्ट पर। फॉर्मूला उठाओ, थोड़ा सा दिमाग उठाओ, कुछ बेसिक बेसिक बातें जो तुम्हें आनी चाहिए कि वर्क डन कैसे फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखनी है, और इतना सब कुछ उठा के पहुंच जाओ मैदान में अपनी टूल किट के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स वाला पार्ट। थ्योरी हो गई, बहुत है इतनी। अब प्रॉब्लम्स में आएंगे और यहाँ अप्लाई करेंगे एक एक चीज़ को प्यार से। तो क्या कहता है क्वेश्चन, देखो। अ पार्टिकल ऑफ मास m moves on a straight line with its velocity increasing with distance according to the equation this। वो कह रहा है कि एक स्ट्रेट पाथ है, मान लिया जी स्ट्रेट सड़क होगी, और वो कह रहा है इस पर चलने वाला जो पार्टिकल है ना, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज कुछ इस तरीके से हो रही है, दैट इज α√x। यानी वेलोसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन डिस्प्लेसमेंट, और उसने कहा दिया x डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है जी। और वो कह रहा है कि फाइंड करो टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस अप्लाइड ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल्स टू d। मतलब ड्राइंग क्या कहती है, अगर इसको विजुलाइज करूं तो ये कोई ब्लॉक होगा जिसका मास कुछ भी है m, वो इनिशियली यहाँ पर पड़ा है, और वो जा रहा है इस तरफ विद सम वेलोसिटी v, और v का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, α√x। कुछ देर बाद वो आ गया किसी अदर पॉइंट पर x इक्वल टू डी के ऊपर, यहाँ पे वो ब्लॉक आया, तो तुम बोलोगे इसके पास यहाँ वेलोसिटी होगी v इक्वल टू α√x। बिल्कुल होगी जी। तो वो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में तुमने देखा वेलोसिटी चेंज हो रही है, बिल्कुल होगी, क्योंकि वेलोसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो तुम बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी भी तो चेंज होगी।
अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है तो वर्क डन फाइंड कर दो, इतना सा काम है, कर देते हैं जी अभी। अब मुझे कैसे पता कि यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है कि उससे जल्दी आंसर आएगा? मुझे इसने बताया। ये क्या चीज़ है आपके पास में? वर्क डन। बिल्कुल। दूसरी बात, मुझे एक और हिंट कहाँ से मिला? वेलोसिटी से। जब मुझे वेलोसिटी से हिंट मिला तो मतलब मुझे समझ आया कि वेलोसिटी गिवन है, तो वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी फाइंड करूंगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो आपके पास फॉर्मूला है काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, और यहां से यहां तक के सफर में जो वर्क डन करेगा वो ओनली एंड ओनली आपका ये फोर्स कर रहा होगा, जिसकी वो कह रहा है कि टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस फाइंड कर दो। तो आप लिख दोगे वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। अब वी फाइनल चेक कर दो, वी इनिशियल चेक कर दो, आंसर आ गया। वी इनिशियल का मतलब इनिशियली पार्टिकल कहाँ है? x इक्वल टू जीरो पर। उस जगह पर वेलोसिटी तुम्हारे पास कितनी आएगी? x को यहाँ पे जीरो रखो, अल्फा इंटू रूट जीरो विल बी इक्वल टू जीरो। फाइनल में पार्टिकल कहाँ है? एट x इक्वल टू डी। वहाँ वेलोसिटी तुम्हारे पास कितनी आने वाली है? अल्फा रूट डी। तो उन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, ये वी एफ आ गया, ये वी आई आ गया, इनको यहाँ पे जचा दिया। वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर यानी अल्फा रूट डी का स्क्वायर कर दो, माइनस में इनिशियली जीरो कर दो। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2 एम अल्फा स्क्वायर रूट डी का स्क्वायर करोगे इट विल बी डी, और ये तुम्हारा आ गया आंसर। बस ऑप्शन नंबर सी वर्क एनर्जी थ्योरम का एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, कुछ पुरानी बातें यूज नहीं हुई, वैल्यूज को पुट करो, सोल्व करो, बस प्रोसीड करो। तो अच्छा सा क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ ब्लॉक इज सिंपली रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर। द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक हिट्स द स्प्रिंग इज। तो वो कह रहा है कि यहाँ से कोई ब्लॉक आ रहा है, ब्लॉक फिसलता हुआ आएगा नीचे, और कुछ देर बाद यहाँ आएगा, वो इससे टकराएगा स्प्रिंग से साथ। तो आप देखो कुछ देर बाद आपका स्प्रिंग क्या हो गया? ये तुम्हारा रास्ता था, ये तुम्हारा स्प्रिंग के पहली लेंथ इतनी थी, अब वो लेंथ हो जाएगी इतनी, और स्प्रिंग तुम्हारा क्या हो गया है? कंप्रेस हो गया विद सम डिस्टेंस x। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कितना होगा। तो स्प्रिंग में बताओ कंप्रेशन कितना होने वाला है, तो देख लेते हैं जी। वो मुझे कैसे पता कि अब यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी? जब भी ये स्प्रिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कंप्रेशन, एलोंगेशन, तो वहाँ पे जनरली मेजॉरिटी टाइम्स वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगते हैं। अब वर्क एनर्जी थ्योरम हम कैसे लगाएंगे, तो उसको देखो। यहाँ तुम ये चेक करते हो सबसे पहले तो कि वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। मुझे सबसे पहले चाहिए कि फाइनल पोजीशन कौन सा होगा और इनिशियल पोजीशन कौन सा होगा, फिर मैं वर्क डन फाइंड करूंगा, फिर मैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं इनिशियली सिस्टम कहाँ है। इनिशियली तुम्हारा पास जो मास है वो ये रहा, इनिशियली मास ये रहा। तो मास इनिशियली आपने छोड़ा है, रिलीज किया है। रिलीज करने का मतलब वो रेस्ट पर है इनिशियली। तो आप बोलोगे अगर ये रेस्ट पर है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपकी वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? जीरो हो जाएगी। अच्छी बात है। ये ब्लॉक यहाँ से खिसकता आया 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 आया, ये आ गया हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। हॉरिजॉन्टल सरफेस के बाद में ना ये करता है कोलाइड, कुछ ऐसे कर गया जी। अब कोलाइड करता है तो तुम देखते हो कि यहाँ तक फिसल के आया और ये आगे भिड़ गया। अब भिड़ गया तो तुम्हें फाइंड करना है मैक्सिमम कंप्रेशन। अब खुद से कॉमन सेंस से सोचो कि ये कोई स्प्रिंग है, उसके आगे एक ब्लॉक आया तो स्प्रिंग क्या होगा? कंप्रेस होगा। तुम्हें फाइंड करना है मैक्सिमम कंप्रेशन कि मैक्स टू मैक्स स्प्रिंग कितना अंदर जाएगा। तुमने देखा स्प्रिंग अंदर जा रहे हैं, तो तुम देखते हो कि जब स्प्रिंग पूरा अंदर चला गया ना तो ब्लॉक उसके बाद में बाहर आना स्टार्ट होगा। पहले ब्लॉक अंदर गया, फिर ब्लॉक बाहर आया। तो आप कह सकते हो कि जब आपके पास में स्प्रिंग कंप्लीट प्रेस होगा उस टाइम पर ब्लॉक एक बार के लिए रुक जाएगा, क्योंकि पहले वो अंदर गया, अब उसको बाहर आना है, तो ब्लॉक उस पल पे रुकेगा, और जिस पल पर रुकेगा हम बोलेंगे मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया। तो आप बोलोगे कि फाइनल
काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो ज़ीरो। लो जी, ये मामला तो होगा सेटल, काइनेटिक का तो काम ही खत्म हो गया। मैक्सिमम कंप्रेशन के केसेस में ना इनिशियली भी जीरो रहती है, फाइनली भी जीरो रहती है। जनरली फाइनली जीरो रहेगी क्योंकि आपने मैक्स टू मैक्स कंप्रेस कर दिया, अब ब्लॉक एक बार के लिए रुक गया, फिर वो बाहर आएगा। ठीक है, अब अगली बात, अब करते हैं वर्क डन की बातें। वर्क डन बाय ऑल फोर्स में कौन कौन सी फोर्स वर्क डन करेगी, पहले वो देखते हैं। पार्टिकल यहां से जा रहा है नीचे, तो जब वो नीचे जाएगा ना, पहले तो उस पर ग्रेविटी काम करेगी, जी बिल्कुल। दूसरा, उस पर नॉर्मल भी लग रहा होगा, वो भी काम करेगा, बिल्कुल करेगा जी। क्योंकि वर्क डन ऑल फोर्स में हम सभी फोर्स का नाम लेते हैं कि जो जो फोर्स उस पर लग रही होती है, ग्रेविटी, नॉर्मल, फिर ये आएगा हॉरिजॉन्टल, फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन का फोर्स जीरो रहेगा। तो उसके बाद में ये स्प्रिंग से टकराएगा तो वर्क डन बाय स्प्रिंग भी यहाँ पे आएगा। तो आपको ये सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। और नॉर्मल की तो मुझे पता लग गया जी, जीरो आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि नॉर्मल हर टाइम पर डिस्प्लेसमेंट के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। और ऐसी फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के ऑलवेज 90 पर रहे, उसका वर्क डन जीरो रहता है। तो बचा कौन? ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स। अब चेक करते हैं, इनिशियली यहाँ था, बाद में यहाँ आ जाएगा, तो आप बोलोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू एम जी एच, राइट, एम जी एच। तो उसकी वैल्यू तुम्हारे पास क्या आने वाली है, देखो, ये 10 10 cos 30, तो ये हाइट तुम्हारे पास आ गई 10 sin 30। तो आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक आने में वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया आपके पास में एम जी इंटू एच, यानी 5 इंटू जी मल्टीप्लाइड हाइट आपके पास आ गई 10 इंटू साइन 30, बिल्कुल। अब स्प्रिंग की बात करते हैं कि स्प्रिंग ने कितना काम किया होगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग का ना आपके पास एक फॉर्मूला आता है। और एक और चीज़ यहाँ पे जो हमने मिस कर दी वो ये है कि इस केस में ना फ्रिक्शन भी है, यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी प्रेजेंट है। तो हम उसकी वैल्यू को भी काउंट आउट करेंगे, उसकी वैल्यू को हम छोड़ेंगे नहीं, उसकी वैल्यू पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक टर्म और ऐड करता हूँ फ्रिक्शन फोर्स का, फिर मैं उसकी वैल्यू भी लिखता हूँ यहाँ। सबसे पहले लिखते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तुमने देखा कि फ्रिक्शन ना सिर्फ यहाँ प्रेजेंट है फ्लैट सरफेस के ऊपर, तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि फ्लैट सरफेस पे आपका ब्लॉक कितना चलेगा। 2 मीटर दूर तो स्प्रिंग है, पहले तो वो 2 मीटर लगेगा स्प्रिंग तक जाने में, उसके बाद में उस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया उसने? एक्स। तो आप बोलोगे टोटल जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ इस जगह पर वो कितना हो गया? 2 + x। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जब तुम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिखोगे ना, तो मुझे तो इतना पता है फ्रिक्शन फोर्स के आगे तो आएगा माइनस, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उल्टी उल्टी डायरेक्शन में माइनस। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल यहाँ पे कितना होने वाला है? 5 मास है तो 5g आएगा, नॉर्मल भी आपका 50। डिस्प्लेसमेंट कितने? 2 ये रहा, x ये रहा, तो 2 + x लिखोगे यहाँ पे, जचा के लिख दो, नो इशू। उसके बाद में अब लिखते हैं स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू। स्प्रिंग फोर्स का ना फॉर्मूला तुम्हारे पास होता है, सॉरी स्प्रिंग का वर्क डन -k/2 x फाइनल स्क्वेयर माइनस x इनिशियल का स्क्वेयर। मतलब क्या हुआ? k यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, xf इनिशियली कितना आपका जो स्प्रिंग है वो खींचा हुआ है या दबा हुआ है फाइनली में, और इनिशियल में क्या होगा? इनिशियली स्प्रिंग कितना खींचा हुआ है, कितना दबा हुआ है, उस पर बात होती है। तो अगर मैं देखूं इनिशियली स्प्रिंग अनस्ट्रेच पोजीशन में, तो xi की वैल्यू तो हो गई 0। फाइनली आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया कितना? x। तो xf को आप पुट कर दोगे यहाँ पर x। तो मेरे केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बना -k/2 यानी 100/2 मल्टीप्लाइड x की वैल्यू मुझे नहीं पता, मुझे फाइंड वही तो करनी है, तो यहाँ रख दो x²। और ये तुम्हारे पास बन गया टोटल वर्क डन, ये काइनेटिक एनर्जी। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो अब इसको सोल्व कर देते हैं। इक्वेशन 1 में रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी तो आ गई 0। वर्क डन बाय ऑल फोर्स में रखोगे 5 × 10 × 10 sin 30, यानी 5 × 10 × 5 माइनस 0.5 × 50, ये तुम्हारे पास बनेगा यहाँ पे 25 के साथ में 2 + x और -50 x² ये आ गया। इसको कर लो आगे सोल्व करोगे, ये बनेगा 5 5 25 250 माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे 50 -25x -50x² = 0। अब तुम्हें इसका निकालना है रूट, तो रूट निकाल दो।
रूट से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, 50x² और माइनस प्लस 25x माइनस 200 इक्वल 0। और 50 25 में इक्वेशन है, 25 मल्टीपल है, तो यहाँ पे इक्वेशन आपकी बनेगी 2x² प्लस x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारी बन गई इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन का यूज़ करके हम फाइंड कर देंगे रूट्स, और रूट्स के बाद जो भी आंसर आएगा वो हम देख लेंगे। बिल्कुल, तो देख लो, रूट्स फाइंड कर दो, हाथों हाथ जल्दी जल्दी। x माइनस ऑफ b यानी -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर करोगे 1 माइनस 4, a की वैल्यू तुम्हारे पास 2 है, c तुम्हारे पास आ रखा है -8 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, और ये तुम्हारे पास आ गया -1 प्लस माइनस 4 2 जा 8 8 और 64 65 आ जाएगा प्लस का, डिवाइड में बचेगा 4। तुम इसको लिख सकते हो x विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस इसको 8 लिख दो, जस्ट 8/4 और -1 माइनस 8/4। तो तुम्हारा कहीं ना कहीं यहाँ से बनेगा 8 माइनस 1/4 7/4 के आसपास तुम्हारा आंसर आना चाहिए। और यहाँ पे कौन से ऑप्शन में जाएगा, ये √6 या √5 में कहीं ना कहीं जा रहा होगा। तो ये तो x 7/4 है, तो ये तो ऑलमोस्ट 2 के आसपास जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर 2 से थोड़ा सा कम ही है, बट हम 2 मान लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये हल्का सा ना √65 8 से बड़ा होगा, तो तुम्हारा आंसर कहीं ना कहीं 2 के आसपास जा रहा होगा। तो ये तुम्हारा पूरा प्रोसेस है। क्वेश्चन हल्का सा लंबा हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन ने एडिशन में टर्म दे दिया, और इसलिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया। अदरवाइज इतने क्वेश्चन लेंदी होते नहीं है इसके, और इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो इसकी भी। अ बुलेट इज फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लूजेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग 4 सेंटीमीटर। कि ये कोई टारगेट है आपके पास में। टारगेट कुछ भी हो सकता है। एक बुलेट को आपने किसी टारगेट में फायर किया, बुलेट आया किसी वेलोसिटी v के साथ में, और वो कह रहा है कि बुलेट ने 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया, और उसका यहां तक आते आते जो स्पीड हो गया उसने 1/3 लूज कर दिया, यानी v/3 उसने गवा दिया। तो उसके पास कितना बचा? 2v/3। जी बिल्कुल बच गया, ठीक है। वो कह रहा है इट पेनिट्रेट्स फर्दर इतना डिस्टेंस, यानी वो और अंदर जा रहा है। और अंदर जा रहा है मतलब वो और अंदर गया, d इंटू 10⁻³ मीटर अंदर चला गया, और बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी यहाँ तक वो आ गया 0। ये डिस्टेंस तुम्हारे पास है, ये तुम्हारा डायग्राम है। तो बताओ d की वैल्यू कितनी होने वाली है। इस क्वेश्चन को तुम काइनेमेटिक्स से भी डील कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन से भी, और ये वर्क एनर्जी पावर से भी डील हो सकता है। कैसे होगा देखो, मैं पहले बात करता हूँ a से b तक की, फिर बात करूंगा b से c। a to b अगर मैं देखूं, फोर्स कौन सी होगी यहाँ पे? कोई अपोजिंग में फोर्स आ रही होगी जो रोकेगी इनको। तो आप लिखोगे वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फोर्स कौन सी काम करेगी? कुछ भी मान लो F, रेजिस्टिव फोर्स जो इसको रोकेगी। और पार्टिकल कहाँ जा रहा है? गोली जा रही है अंदर, दोनों फोर्स बाहर की तरफ, बुलेट जा रही है अंदर, तो वर्क डन आएगा माइनस का, और कितना आएगा? F इंटू 4 और सेंटीमीटर, इसको मीटर में रख दो। जी बिल्कुल, ये तुम्हारा आ गया वर्क डन, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट माइनस का साइन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में आप लिखोगे फाइनल आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m 2v/3 का स्क्वायर माइनस हाफ m v का स्क्वायर। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। ऑलराइट, अब आओ b से c में। b से c में देखूं तो इनिशियली 2v/3 है, फाइनली वो 0 हो गया। तो आप लिखोगे फाइनल वेलोसिटी 0, यानी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई। और इनिशियल में आप लिखोगे हाफ m 2v/3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स में लिखोगे डिस्टेंस कितना कवर किया? d इंटू 10⁻³ मीटर में। फोर्स यहाँ भी F काम करेगा और उल्टा करेगा रोकने के लिए, तो माइनस का साइन। अब दोनों को डिवाइड कर दो, 2 डिवाइड बाई 1, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? d की।
डिवाइड किया, यहाँ पे आया माइनस एफ डी 10⁻³ डिवाइड बाई माइनस एफ 4 इंटू 10⁻² इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखोगे आप -12m 2v/3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1/2m 2v/3 का होल स्क्वायर माइनस हाफ mv²। ऑल राइट, m कैंसिल, v² चले गए, 1/2 1/2 1/2 भी गया, माइनस माइनस गया, एफ भी गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आपके पास इक्वेशन बनेगी d इंटू 10⁻³ यानी इसको भी काट दो, d इंटू 10⁻⁴ सामने क्या बनेगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर यानी 4/9 और माइनस का बनेगा डिवाइड बाय 4/9 माइनस ऑफ 1 d इंटू 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 4 -4/9 और यहाँ जाएगा ये बनेगा -5/9, माइनस माइनस कैंसिल, 9 से 9 गया, ये तुम्हारे पास बचा d/4 इंटू 10 इक्वल्स टू 4/5। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए d की, 5 से गया 2, तो ये तुम्हारे पास आया 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 4 या 16 और 32 मीटर में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और मीटर में भी छोड़ो, d की वैल्यू निकालनी है, ये आ गया, लो ये तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन तुम्हारा 1D में भी जा सकता था, काइनेमेटिक्स में भी, तुम इसको यहाँ भी डील कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने, सिंपल कंपैरिजन था दो केसेस का, पहला एक केस फिर दूसरा केस, दोनों को कंपेयर किया और आंसर निकाल दिया। तो चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगले क्वेश्चन एक स्प्रिंग लेके आया। स्प्रिंग में क्या गिवन है आपको, एज पर द गिवन फिगर 2 blocks each of mass 250 gram are connected to a spring having constant 2 Newton meter inverse. If both are given velocity in v in opposite direction, then the maximum elongation of the spring. वो कह रहा है कि तुम्हारे पास ना एक सिस्टम है जिसमें आपके पास यहाँ पे 250 ग्राम आपके पास है, एक रास्ते में स्प्रिंग लगाया और यहाँ तुम्हारे पास 250 ग्राम है और तुमने इनको प्लेस कर दिया ऐसे करके, ठीक है जी। इनिशियली वो ऐसे पड़े, तुमने इसको खींचना स्टार्ट किया, तुम दे रहे हो दोनों ब्लॉक्स को वेलोसिटी v इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कुछ ऐसे तुम इन दोनों खींच रहे हो, गंदी तरह खींच रहे हो, तो आप बोलोगे इनिशियली हमने दोनों को क्या वेलोसिटी दे दी v, ठीक है दे दी। इसको खींचते गए खींचते गए खींचते गए, कुछ देर बाद तुम ऑब्जर्व करोगे कि ये अपनी पोजीशन से यहाँ पहुँच गए, ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, बिल्कुल पहुंच गए, और मैक्सिमम एलोंगेशन भी इनमें आ गया। तो अब एक चीज़ साफ है, जब आप स्प्रिंग को खींचोगे ना, खींचे जाओगे खींचे जाओगे खींचे जाओगे खींच जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि स्प्रिंग खींचना बंद हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स इलोंगेशन अचीव हो लेगा। मैक्स टू मैक्स इलोंगेशन आएगा तो उस टाइम पर तुम्हारे ब्लॉक्स बाहर नहीं जाएंगे, तो ब्लॉक्स रुक जाएंगे, तो आप बोलोगे फाइनली ब्लॉक्स विल बी इक्वल टू 0। और तुम्हारे पास क्या आ गया, स्प्रिंग के अंदर मैक्स टू मैक्स इलोंगेशन, हाँ या ना। अगर आ गया तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करो, आंसर निकाल दो। मुझे क्या चाहिए, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में चेंज, काइनेटिक इनिशियल और फाइनल को माइनस कर देंगे, और वर्क डन बाय ऑल फोर्स में कौन कौन है, ग्रेविटी है, नॉर्मल है, बट ग्रेविटी नीचे नॉर्मल ऊपर है, उनका वर्क डन तो 0 रहेगा, तो बचा कौन सा, स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ लिख दोगे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास है -k/2, और मैं इनिशियली अनस्ट्रेच मानता हूँ और बाद में मानता हूँ कि स्ट्रेच हो गया, कितना स्ट्रेच आ गया x, तो ये आ गया वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितने आपके पास में 0, शुरू में कितना था हाफ mv², और वो था 1 का, बट आपके केस में 2 मास है, तो आप लिखोगे दोनों मासेस का काइनेटिक एनर्जी। ये चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपके सिस्टम में, आपके क्वेश्चन में 2 3 4 अगर इतनी बॉडीज मूव करती है ना, तो सभी की काइनेटिक एनर्जी लिखते हो तुम, और सारी फोर्स का वर्क डन लिखते हो, सब पर कितना कितना हो रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 मासेस हैं तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी ये रहेगी। इसके बाद में तुम्हें निकालनी है x की वैल्यू, तो निकाल दो, k की जगह रख दो, माइनस से माइनस कैंसिल करो, k की जगह रखो 2, 2/2 x² इक्वल्स टू हाफ इंटू 2
मास की जगह रखोगे 250 ग्राम यानी 1/4 आ जाएगा। v की जगह क्या रखोगे, v का स्क्वायर रख दो जो भी है। 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, एक्स स्क्वायर के सामने आ गया v स्क्वायर बाय 4, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई v/2 सिंपल, और ये तुम्हारा आंसर। बोलो हाँ या ना। सिंपल। क्वेश्चन में आपको वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना था, और वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते ही डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ गया सामने। और सारे के सारे ये क्वेश्चन जेई के पीवाई किस तो है, कोई 2022 का है, कोई 23 का, कोई 24 का, कोई 25 का। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहानी लेके आया तो सुनो। वो कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास है 0.5 kg, आपको मास दे दिया 0.5 किलोग्राम, ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी दिस, उसकी वेलोसिटी टाइम आपके एक्स के साथ में चेंज हो रही है। ठीक है जी, मान लेते हैं आपकी बात चेंज हो रही है। तो बताइए द नेट वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट x0 टू x2 में कितना होगा। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह जो हमने पहली बार किया था। आपको क्या गिवन है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो बताओ वर्क डन क्या होगा। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट, वर्क डन बाय फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब फाइंड कर लो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। अब वी फाइनल मुझे कहाँ से मिलेगा, वी इनिशियल कहाँ से मिलेगा, मुझे यहाँ से मिलेगा। इनिशियली आपका पार्टिकल कहाँ बैठा है, x इक्वल टू 0 पर, तो इस जगह पर आपकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 3x की जगह 0 रखो, 3 इंटू 0 मतलब 0 प्लस 4 तुम्हारा आंसर। फाइनल केस में आप कहाँ पहुँच गए, x इक्वल टू 2 पर, तो एट x इक्वल टू 2 वी विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर किया 4, 4 3 12, 12 प्लस 4 तुम्हारा आंसर आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू 4 भी आ गई, v की वैल्यू 16 भी आ गई, दोनों को यहाँ पुट कर दो, दोनों को पुट करोगे वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ, मास कॉमन ले लो, मास कितना आपके पास है 0.5 kg यानी 1/2 लिख दोगे इसको। v फाइनल का स्क्वायर तुम्हारे पास आएगा 16 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर, इसको कर दो सोल्व, 1/2 बना 1/4, यहाँ से 4 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 4 का स्क्वायर आप कॉमन लोगे आपके पास यहाँ पे बचेगा, या उसको छोड़ो सोल्व ही कर देते हैं इसको। सोल्व करोगे 16 का बनेगा 256, 4 का बनेगा 16, आपके पास आ गया 240 डिवाइड बाय 4, और ये आ गया 60 जूल। मेरा आंसर है कहीं, ये रहा बी ऑप्शन में। हो गया क्लियर। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करनी थी, वर्क डन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बातें अप्लाई किया, आंसर निकाला फटक से, राइट। तो चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसकी भी सुनते हैं। वो कह रहा है कि आपके पास एक फिगर गिवन है, एक डायग्राम गिवन है। वो कह रहा है कि एक मास जिसका, एक ब्लॉक है जिसका मास है, मैं आपने उसको ड्रॉप किया यहाँ से, ये कोई पॉइंट है ए जिसकी ग्राउंड से हाइट आपके पास है वाई, तुमने यहाँ से किसी ब्लॉक को छोड़ दिया, अब वो छोड़ोगे तो नीचे जाएगा ना। वो कह रहा है कि ये बता दो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा जब वो ब्लॉक बी पॉइंट पर आएगा। यानी आपका ब्लॉक ए पर है, ये पॉइंट ए, वो आएगा बी के ऊपर, तो यहाँ से यहाँ तक आने में आपको बताना है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगा आपका। तो बता देते हैं, काइनेटिक एनर्जी आपने ड्रॉप किए तो इनिशियली वेलोसिटी क्या होगी 0, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स लगा दो, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली तो 0 है, फाइनल यहाँ पे होगी कुछ भी, वो मुझे तो फाइंड करनी है। वर्क डन बाय फोर्स में कौन कौन आएगा, कौन सी फोर्स काम कर रही होगी जब आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हो, तो ग्रेविटी काम करेगी। ग्रेविटी का वर्क कितना होगा यहाँ से यहाँ तक mgh, यानी यहाँ से यहाँ तक का जितना हाइट है, तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है उसकी वैल्यू वाई नॉट, तो तुम लिखोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी इस केस के लिए mg वाई नॉट, तो मेरे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू mg वाई नॉट, और ये मेरा क्या होगा आंसर। तो कहाँ है ये, डी ऑप्शन में। लो वर्क एनर्जी थ्योरम का सिंपल सा क्वेश्चन, तुम्हें बस यही चेक करना है कि तुम्हारे पूरे सफ़र में ना तुम कहाँ से स्टार्ट करते हो कहाँ तक जा रहे हो।
मतलब जहाँ तक जाने का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन तुम्हें कहाँ तक ले जाना चाहता है, तुम क्वेश्चन की सुनो, तुम वहाँ तक जाओ, जहाँ तक तुम्हें क्वेश्चन लेके जाएगा वहाँ की वैल्यूज़ का यूज़ करो, उसमें जो भी तुम्हें कुछ कहा उसमें वैल्यू को पुट करो, सोल्व करो, आंसर अपने आप आएगा सटैक। ऑलराइट, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइप कीप थिंग्स इन माइंड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी भी सुनते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सिंपल सा क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन, वन लाइनर है क्वेश्चन तो। अ बॉडी ऑफ मास m ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h रीचेस द ग्राउंड विद अ स्पीड दिस। वो कह रहा है कि किसी हाइट h से ना आपने एक बॉडी को ड्रॉप किया, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियली वेलोसिटी जीरो, जब वो उड़ती हुई आ गई ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर जब वो टकराई तो उसकी वेलोसिटी है 0.8 √gh के बराबर। ठीक है जी। द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज, तो वो कह रहा है कि बताओ कि अगर रास्ते में उसको एयर फ्रिक्शन मिल रहा था तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं, मुझे वर्क डन और एनर्जी सॉरी वेलोसिटी से दिख गया, काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन वाली थ्योरम लगेगी आपकी, तो लगा दो उसको। वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, बिल्कुल। और वर्क डन बाय ऑल फोर्स में तुम क्या लिखोगे, वर्क डन में कौन कौन काम करेगा, एक तो काम करेगा ग्रेविटी, एक काम करेगा तुम्हारा एयर का फ्रिक्शन। पहली बात तो ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि तुम्हारे पूरे रास्ते में ना ग्रेविटी तुम्हें नीचे लेके आएगी, और रोकने का काम कौन करेगा, फ्रिक्शन। कौन सा, एयर का, जो हवा का एक फ्रिक्शन है। ठीक है जी, लिख दिया। यहां से यहां तक के सफर में ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा, आप बोलोगे mgh के बराबर, बिल्कुल। वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन कितना होगा वो तो मुझे फाइंड आउट कर देंगे हम। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, यानी यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ m v का स्क्वायर कर दो, यानी 0.8 √gh का स्क्वायर हो जाएगा। और इनिशियली वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। आपको WF का वैल्यू फाइंड करना है तो कर दो जी। इस टर्म को ले जाओ सामने की तरफ, इसको ओपन किया, ये बना 1/2m, 0.8 का स्क्वायर करोगे 0.64 और GH, और एक जाएगा माइनस का यहाँ पे mgh। वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन बनेगा आपका 2 से ये गया 0.32, 0.32 mgh माइनस ऑफ mgh, यानी 1 माइनस 0.32, तुम्हारा आंसर आएगा माइनस ऑफ 0.68 mgh, और ये तुम्हारा आ गया वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। क्लियर है। और ये ऑप्शन कहाँ है, ए में जा रखे। लो, इस क्वेश्चन को ना बिना सोल्व किए भी तुम कर सकते थे अगर तुम्हें पता हो तो। हल्का सा कॉमन सेंस लगाना था और बिना ऑप्शन के इसको सोल्व करते। अगर मैं ऑप्शन देखूँ ना, ऑप्शन में दिखाई दे रहा है माइनस प्लस प्लस प्लस, राइट। और एक चीज और साफ दिखाई दे रही है कि एयर फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऑपोजिट लगता है हर बार मोशन के, और मोशन कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल क्या आ रहा है, 180। और जब आपके पास में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 आ जाए तो नेगेटिव वर्क डन होता है, और नेगेटिव वर्क डन का मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ए। काम खत्म, तीन की तो जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसे क्वेश्चन को तो मैं डायरेक्ट कर देता ना ऑप्शन देख के। तो अगली बार इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे कि ऐसे भी कर सकते हैं। फिलहाल मेरा काम है तुम्हें सोल्यूशन प्रोवाइड करना, तो मैं तो सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा फुल डिटेल में जितना हो सके करने को। तो इसको आप ऑनलाइन में कर देते हैं, यहाँ से दिख गया था 0.8 का 64 बनेगा, 64 का 32 बनेगा, और 32 का माइनस होगा तो 68 में जाएगा आंसर, और 68 में एक ही ऑप्शन है। तो चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर क्या कह रहे हैं। 2019 का क्वेश्चन, जिसको तुम थोड़ा सा हार्ड मानते हो उस एग्जाम को। तो देखो क्या कहा था क्वेश्चन ने, एक ब्लॉक है जिसका मास है m, लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ऐसे ऐसे करके ये कुछ सिस्टम है, यहाँ पे मास m है, ये स्प्रिंग है, कांस्टेंट k है, तुमने एक फोर्स लगा दिया F। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एज शोन। द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम पोजिशन। इनिशियली वो कह रहा है कि ब्लॉक रुका हुआ है, रेस्ट पर है, उसको तुमने कुछ नहीं किया, छेड़ा ही नहीं। फिर कहता है कि तुमने ब्लॉक को खींचना स्टार्ट करा विद अ कांस्टेंट फोर्स F, तो बताओ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक कितनी होगी। तो बताइए मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है ब्लॉक की।
तो मैक्सिमम स्पीड की बात हो रही है, तो देखो कर देते हैं, अभी इसको करते हैं। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कहना चाहते हैं। तो देखो, ब्लॉक का मास m, इनिशियली तो है वो रेस्ट पर, तुमने उसको पुल किया विद अ फोर्स F। अगर फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होगा तो कुछ देर बाद तुम्हें दिखाई देगा कि ये पूरे का पूरा सिस्टम यहाँ से ऐसे पहुँच गया, ब्लॉक यहाँ आ गया, बिल्कुल, और ब्लॉक यहाँ तक आया, उसका डिस्प्लेसमेंट मान लो कुछ भी हो गया x, हो रहा होगा, होने दो। अब उसके बाद की बात करते हैं। उसके बाद की बात में एक चीज़ देख सकते हैं कि तुमने इसको खींचा खींचा खींचा, ये जाएगा आगे की तरफ, तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये फाइंड करना है कि मैक्सिमम स्पीड तुम्हारे ब्लॉक की कितनी होने वाली है। कि मान लो तुमने इसको खींचा, एक टाइम तक तो जाएगा लॉन्ग सबसे दूर, फिर वहाँ से छोड़ोगे तो ये बीच में रास्ते में आएगा, तो आप एक ऐसी पोजीशन फाइंड करोगे जहाँ पर आपको मैक्स टू मैक्स स्पीड ऑब्जर्व होगी, और उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन अच्छा है तो देखो कैसे करोगे। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी v है, और वो कौन सी है, मैक्स वाली। तो यहाँ से यहाँ तक के पूरे प्रोसेस में अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा यहाँ पे, वर्क डन बाय ऑल फोर्स में एक तो स्प्रिंग फोर्स काम करेगा, दूसरा तुम्हारा ये भी फोर्स काम करेगा। ये फोर्स कितना काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट x है, तो आप लिखोगे Fx, इसका वर्क डन, इस फोर्स का। स्प्रिंग फोर्स में कितना चेंज आया, x, स्प्रिंग में x चेंज आ रहा है, तो आप लिखोगे -k/2 x का स्क्वायर, बिल्कुल, इक्वल्स टू, और कोई फोर्स यहाँ नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह की बातें तो हो ही नहीं रही। और वो कह रहा है कि बता, और इनिशियली आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे हाफ m v मैक्स का स्क्वायर, ठीक है जी, लिख दिया। तुम्हें फाइंड करना है v मैक्स का वैल्यू। अब v m का वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ x का एलिमिनेशन करना होगा। अब x का एलिमिनेशन करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं से तो हमें एक वैल्यू चाहिए ही चाहिए। अब वो वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे x की, तो देखो x के बारे में मैं एक बात और कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, देखो किसी भी डिस्टेंस पर ना आप बोलोगे बाहर की तरफ फोर्स F है, बिल्कुल, अंदर की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी, kx। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, F विल बी इक्वल टू kx, तो x की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई F बाई के, और इस वैल्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूं, ये बना F इंटू एफ बाई के माइनस के बाई टू, एक्स को रख दो F बाई के का होल स्क्वायर, इक्वल्स हाफ m v मैक्स का स्क्वायर जो मुझे फाइंड करनी है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, ये बनेगा एफ स्क्वायर बाई के माइनस के, और के स्क्वायर आएगा, ये भी बनेगा एफ स्क्वायर बाय 2k इक्वल 1 माइनस 2mv स्क्वायर। उसके बाद में इसको सोल्व करोगे, बनेगा एफ स्क्वायर बाय 2k इक्वल 1 बाय 2mv स्क्वायर। 2 से 2 गया, m आ गया डिवाइड में, तो v की वैल्यू बन गई तुम्हारे पास में f अंडर रूट m के, और यही तुम्हारा आंसर होना चाहिए इस केस का। और इस केस का यही तुम्हारा आंसर होगा, v इक्वल टू एफ बाई रूट एम के। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि उसने तुम्हारे साथ कुछ बात ऐसी की है मैक्सिमम वेलोसिटी की, तो जब मैक्सिमम वेलोसिटी की बात होती है तो ऐसे कुछ हमें करना होगा वहाँ पे। ऑलराइट, अब कर दिया तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन को रीड आउट करो, फिर इसको अपने और सॉल्व करते हैं आगे। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन इज फ्रॉम जेई एडवांस 2014। तो देखो इसके बारे में क्या बात हो रही है।
तो देखिए क्वेश्चन तुम्हारे सामने, क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं कि आपके पास एक इलिप्टिकल शेप्ड रेल है पी क्यू। रेल का मतलब यूं मान लो तुम्हारे पास एक ऐसे करते हुए एक वायर है पी से क्यू तक की, कुछ ऐसी वायर, ठीक है जी। इन द वर्टिकल प्लेन, यानी वर्टिकल प्लेन मतलब हवा में ऐसे खड़ी है वो, या दीवार के साथ वो बंधी हुई है एक तरीके से। वो कह रहा है कि ओपी की वैल्यू 3 है, ओक्यू की वैल्यू 4 है। अब ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज पुल्ड अलोंग द रेल फ्रॉम पी टू क्यू। आप यहाँ से यहाँ तक ना एक ब्लॉक को खींच रहे हो, ठीक है जी, इस रास्ते से, और ब्लॉक का मास है जी 1 kg। तो कह रहा है कि उस पर आप फोर्स लगा रहे हो 18 न्यूटन का, यानी ये जो फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन का एक फोर्स है, और उस फोर्स की डायरेक्शन है ऑलवेज पैरेलल टू द पी क्यू, यानी वो पी क्यू लाइन के ऑलवेज पैरेलल मूव, पैरेलल फोर्स लग रहा होगा कुछ इस तरीके से। यहां भी मास आएगा तब भी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यहां मास होगा तब भी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं वो। एज्यूमिंग नो फ्रिक्शन लॉसेज, यानी फ्रिक्शन को कहता है इग्नोर कर दो। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस क्यू इज इतनी, तो एन की वैल्यू बताओ। जब ये ब्लॉक यहां से खिसक कर यहां तक आएगा तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तुम्हारे पास क्या होने वाली है उसकी बात करते हैं। तो देखो ये तुम्हारा पाथ, ये तुम्हारा ब्लॉक, ब्लॉक का मास है 1 kg। तुम इसको खींच रहे हो इस डायरेक्शन में, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट P, ये लेंथ 3 मीटर, ये लेंथ है 4, और ये एंगल है 90। यहां से यहां तक के पूरे सफर में अगर मैं फोर्स की बात करूं ना, कौन कौन सी फोर्स काम करेगी, तो वो तो होगी, एक तो आपका वर्क डन आएगा ग्रेविटी का आएगा जी, बिल्कुल आएगा। दूसरा वर्क डन आएगा, तुमने एक नई फोर्स लगा रखे खुद से जिसकी वैल्यू है 18 न्यूटन, एक उसका लिखोगे वर्क डन बाय 18 न्यूटन वाली फोर्स, बिल्कुल लिखोगे। और कोई फोर्स यहां काम करेगी नहीं करेगी। इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक वो पहुंच गया, ये इनिशियल सिचुएशन, ये फाइनल। यहां से यहां तक जाने में वर्क डन बाय ग्रेविटी आपका होगा माइनस ऑफ mg4, बोलो हाँ या ना, माइनस ऑफ mg, और h ले लो एक बार के लिए लिखने के लिए। माइनस क्यों? क्योंकि आपने ऊपर मोशन करवाया तो फोर्स नीचे लगता है, ग्रेविटी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो माइनस का साइन आ गया। फिर बात करेंगे इसके फोर्स की वैल्यू की, क्या होगा। तुम ध्यान से देखो फोर्स किस तरफ है, इस पी क्यू लाइन के अलोंग। अगर मुझे पी क्यू की लेंथ मिल जाए, फोर्स मेरे पास आ रखा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वर्क डन आ गया। ये 4, ये 3, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो आप बोलोगे वर्क डन बाय 80 न्यूटन फोर्स विल बी इक्वल टू 18 इंटू 5 इक्वल्स टू काइनेटिक फाइनल आपको तो फाइंड ही करना है, यानी क्यू पर कितना होगा। इनिशियली वो कह रहा है रेस्ट से खींचा है तो 0 लिख दो, और उसके बाद में m की वैल्यू तुम्हारे पास है 1, g की 10, h की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ रखी है 4, 18 5 जा 90 इक्वल्स के ई फाइनल, तो 90 माइनस 40 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो आपके पास के ई फाइनल आ गया 50 जूल, 50 जूल। और वो कह रहा है कि बता दो इतना आंसर है, यानी 5 इंटू 10 तुम्हारा आंसर होगा, जो बनेगा तुम्हारा 50। तो इट मीन्स n की वैल्यू तुम्हारी आ गई 5। लो जी आपका आंसर। क्लियर एंड आउट। एडवांस्ड का क्वेश्चन था बट सिंपल था, बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो ये लो। चलते हैं अब आगे क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सुनो। क्वेश्चन ये PYQs नहीं है बट इसी टॉपिक के एप्लीकेशन के हैं। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने वो कह रहा है कि आपके पास ना 2 ब्लॉक्स हैं जिसके मास है, एक का मास m1 है, एक का मास है m2। ये रहा m1, ये रहा m2, इंटरकनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के इसका कॉन्स्टेंट है आपके पास में। दोनों को आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ऐसे जचा दिया। अगर आप m1 पर एक फोर्स लगा रहे हो F कुछ इस तरीके से, तो वो कह रहा है कि वो स्लाइड कर रहा है m1, और कहाँ तक स्लाइड कर रहा है, स्लाइड्स थ्रू अ डिस्टेंस x, यानी m1 ना अपनी जगह से x डिस्टेंस तक स्लाइड कर गया। स्लाइड करने का मतलब आप स्प्रिंग को खींच रहे हो ज़्यादा।
और वो यहां पहुंच गया। बिल्कुल। उसके बाद में वियर एज M2 रिमेन्स स्टेशनरी, और M2 अपनी जगह पर एज इट इज टिका हुआ है। M2 को कुछ नहीं हुआ, तुमने इसको खींचा है बस, ठीक है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ऑल कॉन्टैक्टिंग सरफेस इज म्यू, अगर यहां पे जो फ्रिक्शन प्रेजेंट है उसका कोफिशिएंट म्यू है दोनों केसेस के अंदर, तो बताइए स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, यानी मास m1 का जो स्पीड है किसी भी टाइम पर v, तो वो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा। तो देख लेते हैं, स्पीड की बात हो रही है, फिर वर्क डन भी आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन वाली थ्योरम में चले जाते हैं। इनिशियल केस ये रहा, फाइनल केस ये रहा, तो मैं लिखूंगा इनिशियल से फाइनल के केस में वर्क डन कौन कौन करेगा, एक तो करेगा जी फ्रिक्शन फोर्स, एक करेगा जी स्प्रिंग फोर्स, और तुम्हारे पास यहाँ पे फोर्स वर्क डन के नाम पर और कोई भी नहीं है, ग्रेविटी वगैरह का कोई मामला ही नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन है। इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दोगे आप, बिल्कुल। अब बात करते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होने वाला है तुम्हारे सामने। तुमने देखा इनिशियली सिस्टम ऐसे था, फिर तुमने मूव करवाया तो ये किसी वेलोसिटी v के साथ आगे जा रहा है। आपको फाइंड करना है v एज अ फंक्शन ऑफ x तुम्हारे पास क्या होगा, और एक चीज़ यहाँ मिस कर दी, हमने इसका फोर्स का वर्क डन काउंट नहीं किया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे साथ में ये भी लिखोगे कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना होगा। अब इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देते हैं, तो सभी के लिए वर्क डन लिख दो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में तुम देखो ये तो चल नहीं रहा, सिर्फ ये चल रहा है, कितना चला है x, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल तुम्हारा होगा m1g के बराबर में। तो आप लिख दोगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू m1g डिस्प्लेसमेंट x और माइनस का साइन बिकॉज फ्रिक्शन उल्टा लगेगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के, स्प्रिंग फोर्स में लिखोगे माइनस k/2x², बिल्कुल लिखूंगा। दूसरी बात वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F, वो भी आप लिखोगे प्लस Fx, क्यों लिखोगे, फोर्स F है डिस्प्लेसमेंट x है तो यही लगेगा, लगा दिया। इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, फाइनल आपके पास बन गई हाफ m1v², क्योंकि m2 तो मूव करेगा ही नहीं, तो m1 की काइनेटिक एनर्जी लिखोगे वहाँ। अब लिखने के बाद में इनको ऐड कर दो, मुझे चाहिए v का वैल्यू, तो v का वैल्यू चाहिए तो इन सभी को डिवाइड कर दो, यहाँ पे m1 को डिवाइड कर देते हैं fx बाय m1 माइनस, यहाँ m1 डिवाइड करोगे बनेगा माइनस म्यू जी एक्स, यहाँ से m1 डिवाइड करोगे माइनस k/2 m1 x², और 2 भी सामने, उससे भी यहाँ पे आप कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ का 2 खत्म हो जाएगा, v² था तो इसका कर दो रूट, और ये तुम्हारे पास आएगा एक छोटा सा आंसर इसका 2fx m1 माइनस 2 म्यू जी एक्स माइनस k/m1 x², और ये तुम्हारा आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x जो तुम्हें चाहिए था। तो चलो अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास है m, आपने उसको ड्रॉप किया एक स्प्रिंग के ऊपर जिसका कांस्टेंट तुम्हारे पास है k के बराबर, फ्रॉम अ हाइट h, यहां से तुमने ऐसे छोड़ दिया, अब ये से टकराएगा, इसको कंप्रेस करेगा। द सेकेंड एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड टू द मास m एज शोन इन द फिगर, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ h so that the block m bounces off the ground if the block of the mass m stick to the spring immediately after it comes into contact with it। वो ऐसे कह रहे हैं कि ये मास इसके साथ आके गिरा, इसके ऊपर गिरा, इसके ऊपर गिरा ना, तो उसने स्प्रिंग को यूं करके कंप्रेस कर दिया, उसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया और वो इसके साथ चिपक गया, एक तरीके से वो चिपक गया, स्टिक कर गया, वो कह रहा है यहाँ पे स्टिक करेगा, चिपक गया। चिपकने के बाद स्प्रिंग एक बार तो कंप्रेस होगा, उसके बाद स्प्रिंग अपने आप को ओपन करेगा, स्प्रिंग ओपन करेगा तो आप देखोगे ना मास m भी ऊपर जाएगा, और सीन कुछ ऐसा है क्वेश्चन के अंदर कि हल्का सा ना ये वाला m ये ग्राउंड से ऊपर उछलेगा, यानी दोनों के दोनों ब्लॉक्स ऊपर जाएंगे हल्के से। तो आपको बताना है इस केस में h का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को तुम कैसे करोगे, देखो अब खुद से देखते हैं। ये तुम्हारे पास सिनेरियो रहेगा जब
दोनों के दोनों चिपक जाएंगे, यानी ऊपर का ब्लॉक किसके साथ चिपक गया, कितना है, एम स्मॉल वाला, और ये कितना है आपके पास में, कैपिटल एम, और ये ग्राउंड के साथ सटा है। जब ये ग्राउंड के साथ अपना कॉन्टैक्ट छोड़ेगा तो आप बोलोगे नॉर्मल तो यहां होगा ही नहीं, उस केस में नो कॉन्टैक्ट। तो मैं बोलूंगा नीचे क्या लगेगा, एम जी कैपिटल एम, ऊपर क्या लगेगा, के एक्स, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ऊपर खींचेगा। तो आप बोलोगे इसी केस के अंदर के एक्स विल बी इक्वल टू कैपिटल एम जी, बिल्कुल। अब ये स्प्रिंग फोर्स में एक्स कहां से आएगा, वो आएगा यहां से, देखो कैसे। अब लगाएंगे यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम। ये तो एक पार्ट था क्वेश्चन का, अब एक और पार्ट भी है क्वेश्चन में। तुम इस ब्लॉक को यहां घेरते हो, बिल्कुल, तुम देखते हो कि इसमें कुछ ना कुछ कंप्रेशन आ गया, कुछ भी एक्स आएगा, तो उसका फॉर्मूला हम निकालते हैं, फॉर कंप्रेशन एक्स। एक्स कंप्रेशन का मतलब आपका डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ये ब्लॉक एम था, ये हाइट एच था, ये था तुम्हारा स्प्रिंग। कुछ देर बाद तुम्हें डायग्राम ऐसा दिखाई देगा कि स्प्रिंग हो गया कंप्रेस, और यहां पे आके चिपक गया ब्लॉक जिसका मास m, और उसने स्प्रिंग को कर दिया x डिस्टेंस से कंप्रेस, और वो यहां से आया ऐसे से करता। यहां भी वेलोसिटी जीरो थी, यहां भी वेलोसिटी जीरो रहेगी, तो आप लिखोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी काम करेगा, स्प्रिंग काम करेगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो आ जाएगा। यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी को सब कुछ लिख दो, यहाँ से यहाँ तक वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा एम जी एच प्लस एक्स, बिल्कुल। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आएगा माइनस के बाय टू एक्स स्क्वेयर इक्वल्स जीरो। आपको क्या चाहिए, एच का वैल्यू कितना होना चाहिए, राइट। तो एच का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहां से ना एक्स की वैल्यू निकाल दो, एम जी बाय के। और मैं इसको उसके साथ क्यों कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि इसी एक्स कंप्रेशन के साथ में ना वो ऊपर खींचेगा बाद में, ये कंप्रेशन है, और इसी कंप्रेशन के कारण एक फोर्स आएगा जो इसको ऊपर पुल करेगा। तो आप पुट करोगे एक्स को एम जी बाई के, तो तुम्हारे पास आंसर बना एम जी एच प्लस कैपिटल एम जी बाई के माइनस के कैपिटल एम जी बाय के का स्क्वायर इक्वल जीरो, और यहाँ से निकाल दो एच की वैल्यू, ये बन गया एम जी एच प्लस एम जी स्क्वायर बाय के माइनस के, और के का स्क्वायर है तो नीचे आएगा ओनली के, एम स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल ज़ीरो। उसके बाद में एच की वैल्यू चाहिए तो एम जी एच को एक तरफ रख दो, बाकी टर्म्स को भेज दो सामने, ये बन गया एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के माइनस में एम जी स्क्वायर बाय के, और यहाँ पे एक टू भी है उसको मत छोड़ना, ये टू, तो ये टू यहाँ भी आएगा, ये टू यहाँ भी आएगा। तो आपके पास h की वैल्यू यहाँ से बन गई, g यहाँ है तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गई, तो h विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर जी डिवाइड बाय टू के स्मॉल m माइनस m से m भी कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा एम जी डिवाइड बाय के, और ये तुम्हारे पास आ गया h का वैल्यू, ये h का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में। क्वेश्चन हल्का सा टफ है, टफ क्यों है, क्योंकि आपका स्प्रिंग यहाँ पे जंप ले रहे हैं। जब स्प्रिंग जंप लेगा तो हमें ये देखना उसको जंप कौन करवाएगा, जंप करवाएगा स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स ये रहेगा, और एक्स क्या होगा, यही जो यहाँ है, दोनों सेम केस हैं ये। तो ये तुम्हारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इस पूरी वीडियो में हमने एक टॉपिक कवर किया, वर्क एनर्जी पावर का एक सिंपल सा टॉपिक, वर्क एनर्जी थ्योरम, और उसको पहले कंसेप्चुअली समझा, उसके न्यूमेरिकल्स को करा, उसकी प्रॉब्लम्स को देखा। सो दैट इज़ इट। सो आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी इस क्वेश्चन में और इस पूरी वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।